एक आदमी हड़बड़ाता हुआ कार का दरवाजा खोलता है और जैसे ही अंदर घुसता है तुरंत अपना सिर नीचे कर लेता है। सामने ड्राइवर घायल पड़ा है, लेकिन वो उसकी मदद करने के बजाय जमीन पर गिरी हुई एक मैप उठाता है। तभी दूर से एक बुजुर्ग शख्स उसे निशाना बना चुका होता है। जैसे ही गोली चलने की आवाज आती है, आदमी का दिल दहल जाता है। वो फौरन गाड़ी से हथियार और मैप लेकर वहां से भाग खड़ा होता है। बुजुर्ग लगातार उस पर नजर रखे होता है, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से उसका हर वार खाली चला जाता है। हालांकि आदमी इस कदर डर चुका होता है कि सांसें तक नहीं संभल रही। उसने पास पड़े पत्थरों की तरफ देखा और एक जोरदार आइडिया आया। जैसे ही एक और गोली चली, वो छत से उठकर पत्थर की ओट की तरफ भागा। बुजुर्ग ने फायरिंग तेज कर दी, जिससे उसकी निशानेबाजी बिगड़ गई और आदमी उसके फायरिंग जोन से निकल गया। लेकिन वो एक पल को भी नहीं रुका। डर ऐसा था कि अगर एक सेकंड भी रुका तो जान से जाएगा। वह दिन भर लगातार दौड़ता रहा और आखिरकार शाम को उसे एक सुरक्षित जगह मिली। जैसे ही वो अंदर घुसकर थोड़ा आराम करना चाहता है, उसके ऊपर मिट्टी गिरती है। डर के मारे वो तुरंत अपनी बंदूक तान देता है। तभी एक लड़का पास की पहाड़ी से नीचे उतरता है। आदमी उसे पहचान लेता है। यही उसका वो साथी है जो रेगिस्तान में साथ आया था, लेकिन पीछा करते गुंडों के कारण बिछड़ गया था। दोनों मिलकर मैप खोलते हैं और एक रूट प्लान करते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना लकड़ी का घर दिखता है। दोनों फौरन अंदर जाकर खाने की तलाश करने लगते हैं, लेकिन घर तो सालों से वीरान पड़ा था। अच्छी बात यह थी कि वहां एक वॉकी टॉकी मिलती है। जैसे ही वे उसे ऑन करते हैं, किसी की आवाज आती है। वह शख्स कहता है कि वो उनकी लोकेशन जानता है और अगर वो खिड़की के पास जाएंगे तो उन्हें एक सिग्नल पिलर दिखेगा। बस वहीं जाना है, मदद मिल जाएगी। लड़का उस पिलर को देखने के लिए खिड़की की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी बाहर से गोली चलती है और वह वहीं गिर जाता है। आदमी डर के मारे जमीन पर लेट जाता है और पास रखी बोतल से ऊपर की लाइट तोड़ देता है। असल में वॉकी टॉकी पर बोलने वाला उस बुजुर्ग का आदमी था। बाहर सन्नाटा देख वो लोग मशीन गन लेकर अंदर घुसते हैं। जैसे ही अंदर आते हैं, जमीन पर एक बायो वॉरफेयर बॉटल लुढ़कती है। तभी आदमी गैस मास्क पहनकर साइड से निकलता है और आखिरी गोली से बॉटल को उड़ा देता है। जहरीली गैस से सभी गुंडे वहीं ढेर हो जाते हैं और आदमी बाल बाल बचता है। वह उनका हथियार उठाकर वहां से निकल पड़ता है, क्योंकि उसे पता है वो बुजुर्ग अभी भी जिंदा है और पीछे आ रहा है। चलते चलते वो एक पहाड़ी तक पहुंचता है, जहां जगह जगह ट्रैप्स बिछे होते हैं, लेकिन उसे इसका जरा भी अंदाजा नहीं होता। जैसे ही वो नीचे उतरने की कोशिश करता है, उसका पैर एक जानवर पकड़ने वाले ट्रैप पर पड़ता है। दर्द इतना तेज होता है कि वो वहीं गिर जाता है और तड़पने लगता है। कई बार कोशिश करने के बाद भी वो ट्रैप खोल नहीं पाता। उसे दूर से कदमों की आहट सुनाई देती है और फिर वही बुजुर्ग अपनी स्नाइपर लेकर हमला करता है। 2 गोलियों के बाद उसकी बंदूक खाली हो जाती है, तो वो रिवॉल्वर लेकर छुपकर पीछे से आता है। लेकिन जैसे ही वो सामने आता है, आदमी उसे देख लेता है और गोली चलाकर उसकी बंदूक जमीन पर गिरा देता है। आदमी तुरंत नई गोली भरता है, लेकिन बुजुर्ग साइड से हमला कर देता है। इस बार वो आदमी की बंदूक छीन लेता है और सीधा चाकू से उस पर वार करता है। घायल आदमी जमीन पर गिर जाता है, लेकिन जैसे ही बुजुर्ग उसकी बंदूक उठाने जाता है, वो आदमी दर्द सहते हुए चाकू निकालता है, पास पड़ी शॉटगन की गोली उठाता है और बुजुर्ग को वहीं ढेर कर देता है। लेकिन ये बस एक जंग थी। जिंदगी की जंग अभी बाकी थी। उसके पैर में अब भी जानवर वाला ट्रैप लगा था। रात को आग के पास बैठकर उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और आखिरकार उस लोहे की पकड़ को तोड़ने में कामयाब हो गया। थका मांदा आदमी सो गया। अगली सुबह फिर से चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे लोहे की एक ऊंची बाड़ नजर आई। उसे लगा कि शायद वो रेगिस्तान की सीमा तक पहुंच गया। वो दौड़ता हुआ वहां पहुंचा, लेकिन बाड़ 5 मीटर ऊंची थी और दोनों तरफ दूर दूर तक कोई छोर नहीं था। थककर बैठ ही रहा था कि उसे दूर पेड़ की एक टहनी पर लटकती कोई चीज दिखी। वो जैसे तैसे उठकर वहां पहुंचा और देखा कि वो किसी ने छोड़ा हुआ एक कपड़ा था। शायद ये कोई गुप्त निशान था। वो फौरन वहीं जमीन खोदता है और कुछ ही देर में एक सुरंग का रास्ता मिल जाता है। वो नीचे उतरने लगता है, लेकिन घायल पैर की वजह से सीढ़ी से गिर जाता है। दर्द से बेहाल होकर जमीन पर पड़ा होता है। तभी उसकी नजर एक मोबाइल फोन पर पड़ती है।
वो उसे उठाकर सबसे पहले अपनी पत्नी को कॉल करने की कोशिश करता है, शायद आखिरी बार उसकी आवाज़ सुनने के लिए। लेकिन मोबाइल में कोई सिग्नल नहीं था। वो लड़खड़ाते हुए सुरंग से बाहर निकलता है और आखिरकार आसमान की तरफ मोबाइल उठाता है। 5 डिग्री के कोण पर पकड़ते ही एक सिग्नल मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो कॉल करने वाला होता है वहीं गिर पड़ता है। तभी कुछ हट्टे कट्टे आदमी वहां पहुंचते हैं। बातचीत से पता चलता है कि वो लोग इस बाड़ के दूसरी तरफ की दुश्मन पार्टी हैं, जो हमेशा से अंदर के लोगों से लड़ाई में लगे हैं। आदमी तो बस एक मोहरा था, एक छोटा सा बलिदान। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी वो आदमी हंसने लगता है, क्योंकि अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिंदा बचेगा या नहीं।